दोस्तों एक कहानी है एक पति और पत्नी की जिसकी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। लेकिन उसका जो पति था उसको किसी और लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम दिव्या होता है। एक दिन पत्नी से अचानक कहता है मुझे तलाक चाहिए, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। उसकी पत्नी यह सुनकर कुछ समय चुप रही। वह सोचने लगी ऐसा क्यों कह रहे हैं, शादी के 16 साल हो गए, इन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं कहा, लेकिन आज अचानक ऐसी बात क्यों कहा, शायद मजाक कर रहे हैं। उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति ऐसा कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसके पति की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी पत्नी से एक दिन अचानक मिली दूसरे लड़के के साथ, तो लड़की उससे जो उसकी पति के बारे में बात बोला वो सुनकर उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और रुला देने वाली कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों लक्ष्मी नाम की एक लड़की होती है। उसकी शादी बहुत अच्छे खानदान में हुई थी। उसके पत्नी का मानना था कि मेरे पति लाखों में एक है। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों उसकी शादी को कुछ साल बीते, दोनों को एक लड़का और लड़की हुए। दोनों हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे और देखते ही देखते उसकी शादी को हंसते हंसते 16 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। अब उसके लड़की 14 साल की हो गई है और लड़का 10 साल का हो गया। उसके पति का कपड़े का कारोबार था, वह बहुत अच्छा चल रहा था जिससे अच्छी कमाई भी हो जाती थी। उन दोनों पति पत्नी के जीवन में कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन दोस्तों दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों एक दिन अचानक यह बात अपनी पत्नी से कहा कि मुझे किसी से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी भरोसेमंद पत्नी थी। पहले तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, फिर थोड़ी ही देर के बाद समझ गए कि वो उसके पति सही बोल रहे हैं, क्योंकि पत्नी जो होती है उसको सब पता होता है कि उसके पति कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो सोच रही कि इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उसका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा रहे थे। दोस्तों उसकी पत्नी के मन में यही सब बातें चल रहा था कि उसका पति बोला मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर भी उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा। पत्नी समझाते हुए कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस औरत का नसीब ही खराब हो तो क्या कर सकती है। उसका पति बोला कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद उससे मिल लेना और मैं चाहता हूं कि हम जिस तरह से मिलजुल कर रहे हैं उसी तरह अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा लूंगा। दोस्तों अब उसकी पत्नी का मन बेचैन हो रहा था। वो सोच रही थी कि यह सब जो बोल रहे हैं वह झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात पत्नी को अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसकी नजर पति पर थी जो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब हमारे घर आओगी। दोस्तों कुछ देर बाद दरवाजे पर लगी घंटी बजी। वो दौड़ते हुए दरवाजे पर गया और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे दरवाजा खुला तो वो लड़की अंदर आ गई। उस लड़की को उसकी पत्नी पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो देखने में सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल की थी। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके पति ने अपनी पत्नी से मिलाया और कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब भी बाहर जा रहा था तब मेरी मुलाकात इससे हुई थी और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोस्तों लड़की को देखकर उसकी पत्नी रोते हुए अपने रूम में चली गई और सोचने लगी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा। मुझे पता नहीं था, मैं शायद मेरे उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया है। दोस्तों उसकी पत्नी कुछ घंटों के बाद कमरे से आई तो उसका पति बात दोहराते हुए बोला कि हम अच्छी तरह से अलग हो जाएं तो अच्छा है, मैं किसी तरह का नाटक नहीं करना चाहता। दोस्तों उसके पति के ऐसा कहने पर पत्नी बोलती है सुनो जी आपको क्या हो गया है, आप तो ऐसे नहीं थे, यह कौन सा दिन दिखाया है मुझे। दोस्तों उसका पति पत्नी की कोई बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो बोल ही दिया कि मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम दोनों जल्दी से शादी कर लें, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं तलाक दूं। वो कहती है आपको जो भी करना है करिए, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। दोस्तों उसका पति जो था अपनी पत्नी को बात मनवाने के लिए दूसरे दिन से रोज दिव्या को घर बुलाने लगा तलाक के लिए। वो किसी हद तक जा सकता था, इसे किसी को अंदाजा नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की थी और 10 साल का बेटा था। बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे, लेकिन उसके पति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बच्चों से बोलना बंद कर दिया था। बच्चे भी अपने पापा का घिनौना रूप देखकर परेशान थे। एक दिन वो लड़की के साथ कमरे में बैठे थे तो उसको प्यास लगी तो वो अपनी लड़की से पानी मंगवाया। बच्ची पानी लेकर आई तो गलती से पानी उस लड़की के ऊपर गिर गया जिससे वह शादी करना चाहता था। उस दिन हद तब हो गई जब उस लड़की के लिए वो अपने ही बेटी पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन ऐसा करते उसकी पत्नी देख लिया और वहीं से तेज आवाज से कहा
यह क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। मैं जानती हूँ तुम यह सब तलाक के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो मैं फिर तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। दोस्तों उसी समय पत्नी ने अपना और बच्चे का सामान बांधा और अपने मायके चली गई और दिन रात यही सोचती थी, हे भगवान, जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान भी न्यौछावर करता था अब वो हम लोगों को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीता था, उसके पति का फोन आया, कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा, कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ, तुम्हारी वजह से उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर अब नौकरी करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कहा जाता है दोस्तों जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देगी, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी इतने सालों तक पति के साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो गया था, इसीलिए वह अपने घर से कपड़ा बेचने का काम शुरू करना चाहती थी और पति से पैसा भी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसका फोन बराबर आता रहता कि पैसे ले सकती हो, लेकिन वो नहीं मानी और बोली कि पैसे की चिंता छोड़ो, अपनी तलाक की चिंता करो। दोस्तों समय बीतता गया, उसकी पत्नी अपने बलबूते पर काम शुरू किया, इसके मायके वाले भी इसका साथ दे रहे थे। कुछ दिन के लिए दोनों का फोन आना बंद हो गया, तलाक में अभी कुछ दिन बाकी था। पत्नी ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी को सामान खरीदने बाहर भी जाना पड़ता था, क्योंकि पति पत्नी दोनों इतने दिन से साथ रहे तो उसकी पत्नी को सारा चीज पता हो गया था कि सामान कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, उसका यह अनुभव काम आ गया। वह शहर माल खरीदने के लिए गई। वह वहाँ पहुंचकर दुकान से माल खरीद ही रही थी कि उसे वहाँ वही लड़की दिखाई दी जिससे उसका पति प्यार करता था, लेकिन वो वहाँ किसी और लड़के के साथ थे। दोनों एक दूसरे का हाथ जमकर पकड़े हुए थे। अब उसे पता चल गया था कि वह किसी और लड़के के साथ है। उसकी पत्नी मन ही मन बहुत खुश हुई कि आखिर मेरा पति धोखा खा गया, जिसने मुझे इस लड़की के लिए छोड़ा था अब वह किसी और के बाहों में है। फिर उसके मन में विचार किया कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसीलिए लड़की का पीछा करने लगी। पीछा करते करते लड़की और उसकी पत्नी की नज़र एक दूसरे पर गई और उसकी पत्नी को देखते ही उस लड़की के होश उड़ गए। लड़की उठकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका हाथ तेजी से पकड़ रखा था। तो वो लड़की का सच लड़के को बताना चालू ही किया था, लेकिन कुछ और ही हो गया। दोस्तों उस लड़की ने उसके पत्नी से जो बात बताई उससे उसके पत्नी के पसीने छूट गए, मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दौड़ती भागती अपने पति के घर गई, जहां नौकर थे। नौकर ने बताया कि मैडम साहब अस्पताल में एडमिट हैं। दोस्तों अस्पताल उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। वह दौड़ते हुए अस्पताल के रिसेप्शन में गई और पति का कमरा नंबर पूछा। कमरे में गई, बेड पर तो पति आंखें बंद कर रखी थी। उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसने आंखें खोली। दोस्तों यह सब देखकर उसकी पत्नी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, मानो बारिश हो रही हो। पत्नी ने कहा कि क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, आप हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं ताकि हमें कुछ हो जाए तो हम लोग ज्यादा दुखी ना हो। दोस्तों उसके इसी दोस्त के पति के कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह सब नाटक किया था। दोस्तों उसकी पत्नी घंटों बैठकर उसके पास रोने लगी और कहने लगी, आपको हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहें। दोस्तों उस औरत का प्यार दुलार विश्वास मेहनत जो भी इसकी पत्नी में थी इसके साथ अच्छा ही हुआ। भगवान ने उसकी दुआ कबूल कर ली। कुछ दिनों में पति स्वस्थ हो गया और दोनों पति पत्नी फिर से दोबारा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, मिलते हैं किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।